ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। दोस्तों, दरवाजे के संबंध में महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, जिससे कि आप कठिनाइयों से बच जाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो जीवन में तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। जी हाँ, जीवन में अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, पैसे की कमी आ रही है या फिर घर में लोग बीमार रहते हैं तो ये कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। दरवाजे की दिशा को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार उत्तर, ईशान और पूर्वामुखी दरवाजा शुभ माना गया है। 2 पल्ले वाला दरवाजा कैसा होता है? तो आजकल 1 पल्ले वाला दरवाजा लगाने का प्रचलन हो गया है। आप देखते होंगे अक्सर घरों में कि 2 पल्ले का नहीं, पहले जमाने में होता था 2 पल्ले का, पर अब ज्यादातर 1 पल्ले का दरवाजा लगता है। तो वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है ये। जी हाँ, 2 पल्ले वाला दरवाजा शुभ होता है। इसके अलावा दरवाजा कैसा नहीं होना चाहिए? तो मुख्य द्वार त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या फिर बहुभुज की आकृति वाला नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो कैसा होना चाहिए दरवाजा? मुख्य दीवार जिसमें आपको दरवाजा लगाना है उसे 9 बराबर भागों में बांटिए। दाएं से 5 भाग छोड़ करके तथा बाएं से 3 भाग छोड़ करके बीच बचे खाली भाग में दरवाजा लगाइए, सबसे शुभ होता है। अब बात करते हैं कि दरवाजे के भीतर दरवाजा कैसा होना चाहिए। जिस घर का मुख्य दरवाजा छोटा, उसके पीछे का दरवाजा बड़ा होता है तो ये भी एक वास्तु दोष माना जाएगा। इससे घर में आर्थिक परेशानियां रहती हैं। भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के अन्य सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए और घर के 3 द्वार एक सीध में नहीं रखने चाहिए। कभी भी दरवाजे के भीतर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। घर के ऊपरी माले के दरवाजे निचले माले के दरवाजे से कुछ छोटे होने चाहिए। इसके अलावा 2 मुख्य द्वार वाले दरवाजे और घर भी होते हैं। तो घर में 2 मुख्य द्वार हैं तो वास्तु दोष हो सकता है, ध्यान रखिएगा। घर में प्रवेश का केवल 1 मुख्य द्वार होना चाहिए। विपरीत दिशा में 2 मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के बीचों बीच नहीं होना चाहिए, दाईं या फिर बाईं ओर होना चाहिए। इसके अलावा खिड़कियों वाला दरवाजा भी होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें खिड़कियां होती हैं, तो ऐसे दरवाजों में वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ, घर के सभी खिड़की और दरवाजे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। द्वार को द्वार की तरह ही रखना चाहिए। फिर भी यदि आप खिड़कियों वाले दरवाजे बनवाना ही चाहते हैं तो किसी वास्तु शास्त्री से पूछ लीजिए, तब अच्छा रहेगा। हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष हो। यह दिशा और स्थान से तय होता है, तो इसलिए एक बार जरूर दिखा लीजिए। बाहरी ओर खुलने वाले दरवाजे के बारे में जान लेते हैं। आइए, घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार का दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे का मतलब कि घर की सारी बरकत, आबो हवा बाहर चली जाएगी। इसके अलावा द्वार के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराती ध्वनि स्वरवेद कहलाती है, जिसके कारण आकस्मिक अप्रिय घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा होने पर घर के सदस्यों को मानसिक तनाव तो झेलना पड़ता है, साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। घर में धन के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि टूटा हुआ दरवाजा नहीं होना चाहिए या साउंड करता हुआ दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो रिपेयर करा लीजिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो अधिकांश स्थितियों में ऐसा होता है कि उस घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के विचार भी निगेटिव रहते हैं। ऐसे दरवाजे की वजह से किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में सफलता का ख्याल पहले हमारे दिमाग में आता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आती है और कार्य बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दरवाजे के सामने वृक्ष, खंभा, दीवार, डीपी, हैंडपंप, कीचड़ इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस तरह के द्वार से सभी तरह की प्रगति रुक जाती है। साथ ही साथ परिवार में विचारों में भिन्नता यानी कि मतभेद रहने लगता है, जो उनके विकास में बाधक बनता है। इसके अलावा कई जगह पर सीढ़ियों वाला दरवाजा होता है। मुख्य द्वार
द्वार खुलते ही सामने सीढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो यह वास्तु दोष माना जाता है। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के दरवाजे का मुख्य उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। हम घर का फालतू सामान या जूते चप्पल घर की सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। इसीलिए वास्तु के अनुसार कभी भी घर की सीढ़ियों के नीचे फालतू सामान नहीं रखने चाहिए और घर की सीढ़ियों के शुरू या अंत में कोई गेट बनाएं। बहुत से घरों में देखा होगा आपने कि दरवाजा खोलते हैं हमें सीढ़ियों के दर्शन उसी समय हो जाता है, यानी कि सीढ़ियां दिख जाती हैं। पास में छोटा सा गलियारा होता है जहां से आप घर में दाखिल हो सकते हैं और जो सीढ़ियां होती हैं वह ऊपर के भवनों में जाने के लिए होती हैं। अक्सर लोग अपने घरों सीढ़ियों को घर के मुख्य द्वार के पास ही बनवाते हैं। वास्तु शास्त्री से पूछ करके ही सीढ़ियां बनवानी चाहिए, ऐसी सीढ़ियां शुभ नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आज की वीडियो रही जो कि आपके दरवाजे से रिलेटेड वास्तु दोषों को बताते हुए रही। अगर आपको कोई समस्या है वास्तु से रिलेटेड तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए, आगे हम आपके लिए वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पर ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। नई वीडियो के लिए बने रहिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।